अब ये आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बातों का कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट ये सच्चाई है। अब प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि मैं अपना 100% मैं अपना जी जान लगा दूंगी कुछ भी करके, और फिर भी अगर नहीं होता है तो मे बी इट्स नॉट मेड फॉर मी। हो सकता है ऐसा हो आपके साथ, प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्टन, बट आप इससे ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट और मत कीजिए। मे बी इट इज नॉट मेड फॉर यू, आर मेड फॉर समथिंग एल्स मे बी। हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो दैट NEET 2024 was conducted on 5th of May all across the country, and by now you all must know your expected scores as you would have tallied your answers with the answer key released by various coaching institutes. This video is for those people who are not scoring so great, or maybe they're scoring less and they might not be getting a government medical college this year and are in a dilemma about what to do next, whether to take a drop or to change the field. So in this video I'll be helping you all to decide the same. Hello everyone, this is Chandra Patel, a first year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur. Now, before we start the video, I want to make a few things very clear that I'll be speaking some really harsh or bitter truths here, and so if you're someone who cannot accept it, देन प्लीज लीव। आपको नहीं अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो मैं यहाँ मतलब बोलने वाली हूँ वो काफी हर्टफुल हो सकता है, एंड आई एम सॉरी इफ यू आर हर्टेड बाय दोज वर्ड्स, बट इट वुडंट चेंज द ट्रूथ एनीवे, वुड इट? सो या, कमिंग टू द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आस्क आवरसेल्व्स व्हाई आई फेल्ड। मैं क्यों नहीं कर पाया या कर पाई। नाउ दिस विल हैव टू कैटेगरीज, और हाउ आई कैटेगराइज इट एज सच। एफर्ट्स आपने 100% दिए थे या फिर एफर्ट्स आपने 100% नहीं दिए थे। लेट्स कम टू द फर्स्ट कैटेगरी वेयर यू गेव योर 100%. Now you might fall into either one of them, whether you were a fresher, you gave NEET for the first time, or you were a dropper already. If you were a fresher and you gave your 100% efforts, आपको ऐसा लग सकता है कि लेट्स गिव इट वन मोर शॉट, एक साल ही तो और है। सो इफ यू रियली फील दैट ओके, एफर्ट्स आपके 100% देने के बाद भी देयर वर फ्यू सर्कमस्टांसेस, देयर कैन बी रियली अनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, लास्ट एग्जाम के दिन कुछ हो गया या फिर कुछ घर पे कुछ हो गया जिसकी वजह से आपका नहीं हो पाया इतना, बट आपने 100% सब कुछ दिया था, फिर भी आपको नहीं हो पाया आपका बेसिकली, तो आप ड्रॉप ले लीजिए। नाउ हियर वन मोर थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू मेक क्लियर, व्हेन आई से एफर्ट्स, व्हाट आई मीन बाय एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, टेस्ट आपने टाइमली दिए थे नहीं दिए थे, डाउट्स आपने क्लियर करे थे नहीं करे थे। दिस इज व्हाट आई मीन ओवरऑल बाय एफर्ट्स, कि आपने कितने एफर्ट्स डाले नीट क्रैक करने में, जो एक टॉपर या फिर एक एवरेज स्टूडेंट जो भी डालता है। तो इफ यू वर अ फ्रेशर एंड ड्यू टू अनएविटेबल सर्कमस्टांसेस नहीं हो पाया आपका आपके 100% देने के बाद भी, तो इफ यू रियली फील एंड इफ यू रियली वांट टू डू इट, देन प्लीज गो फॉर इट। यू कैन टेक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपको अब लगता है कि यार 100% देने के बाद भी नहीं हुआ मेरा, सो मे बी इट इज़ नॉट मेड फॉर यू, एंड इट्स ग्रेट अगर आपको ऐसा लगता है, एटलीस्ट यू आर नॉट इन अ कन्फ्यूजन वेदर टू वॉट टू डू नेक्स्ट और नॉट। सो प्लीज चेंज द फील्ड, नो वंस गोना जज यू और से एनीथिंग टू यू। Yeah, just change the field if you ever feel like it. Efforts 100% देने के बाद भी अगर, and if you were a dropper and you gave your 100% effort and you still could not get through, I'm sorry dude, but it's not made for you, you're made for something else. एंड मैं ऐसा आपको डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपसे ये नहीं हो पाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नो, नॉट एट ऑल। मे बी यू आर नॉट गुड एट दिस, यू माइट बी गुड एट सो मेनी अदर थिंग्स। आप प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू आर गुड एट। प्लीज डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। नाउ दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी, ऐसे कि मेरे इतना करने के बाद भी मुझसे नहीं हुआ, मैंने पूरा अपना एक साल इसमें जुटा दिया फिर भी नहीं हुआ। प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्टेंड एट ऑल। नीट एक बस एक जर्नी का पार्ट था आपका, इट वॉज नॉट जर्नी एट ऑल। Don't make it a journey as a whole, please. So please do not get disheartened. I have seen, or maybe I would say my teacher, yeah, he gave me an example once that he had a student, and even after giving his 100% he still could not get through it. हो सकता है ऐसा हो आपके साथ, please do not get disheartened, but आप इससे ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट और मत कीजिए। Maybe it is not made for you, you are made for something else maybe. So please change the field. Now next, efforts not given 100%. तो इसमें आता है एक फ्रेशर और अगेन अ ड्रॉपर। Now you were a fresher and you could not give your 100%. I fell in this category to be honest. मैं फ्रेशर थी और मैं नहीं दे पाई थी अपना क्योंकि 100%, क्योंकि various reasons. Now I don't owe an explanation to anyone here. So I was very sure कि यार मैं इस बार अगर ड्रॉप लेती हूँ तो मैं 100% अपना 100% दे के मैं कर ही लूँगी. So I chose a drop. Now if you're taking a drop and if you fall in this category, तो please promise yourself that this is going to be the first and last shot which you're going to give it to. क्योंकि अगर आप इसके बाद भी नहीं हो पाता है तो प्लीज डू नॉट फॉल इनटू द विशियस साइकिल ऑफ ड्रॉप एंड नीड ड्रॉप नीड ड्रॉप नीड। प्लीज डू नॉट डू दैट। अब प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि मैं अपना 100% में अपना जी जान लगा दूंगी कुछ भी करके, और फिर भी अगर नहीं होता है तो मे बी इट्स नॉट मेड फॉर मी। बट प्लीज अगर आप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप लेने का, तो मेक श्योर दैट यू गिव योर 100% एंड डू नॉट लेट दिस 1 year गो टू वेस्ट।
बट अगर आप फ्रेशर होके भी अपने एफर्ट्स 100% नहीं दे तो देयर माइट बी अ रीज़न कि आप आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट नहीं है तो स्ट्रेट अवे चेंज द फील्ड, बेस्ट ऑप्शन। अगर आप क्लियर हैं इसको लेके कि नीट नहीं करना है आपको, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आपको एटलीस्ट पता है कि आपको क्या नहीं करना है। यू कैन फिगर इट आउट लेटर कि व्हाट यू वांट टू डू, बट एटलीस्ट यू आर क्लियर दैट यू डोंट वांट टू डू दिस, सो या चेंज योर फील्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अगर आपने एफर्ट्स 100% नहीं दिए और आप ड्रॉपर थे, तो आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। नाउ एनालिसिस इज लाइक द मेजर थिंग, या मैं फ्रेशर वाले को भी बोलूँगी यहाँ पे कि आप एनालाइज करो सबसे पहले एंड देन गो अहेड विद योर ड्रॉप ईयर। बट मोस्ट ऑफ द पीपल would fall in this category that you were a dropper and you still did not give your 100%. Ask yourself, क्यों नहीं? You decided that you would give your one whole year, you would dedicate your whole year to this exam and you still did not give your 100%. What guarantee you give yourself or what guarantee you give to your parents that you would not repeat the same in the next year? नहीं गारंटी दे सकते ना। अब ये आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बातों का कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट ये सच्चाई है। मतलब आपकी या तो हैबिट्स ही ऐसी बन गई है, यू नाउ नो योर हैबिट्स, यू हैड योर बेस्ट शॉट एट इट एंड यू स्टिल कुड नॉट डू इट। बट आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि आपसे अगर ये नहीं हुआ तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। यू विल बी गुड एट सम अदर थिंग। प्लीज एक्सप्लोर करो आपकी और आपको और क्या करना है, बट प्लीज ऐसा आप मत करिए कि आप इसको ड्रॉप लिए फिर ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज ऑनेस्टली इट्स नॉट वर्थ इट। नाउ हियर देयर सम पीपल विल टेल कि मैंने 2-3 ड्रॉप लिए थे देन आई क्लियर्ड इट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप 2 ड्रॉप में नहीं कर सकते या 3 ड्रॉप में नहीं कर सकते, बट आस्क योरसेल्फ, इज इट रियली वर्थ इट? अगेन इट्स डिसीजन इज टोटली योर्स। आप खुद को पूछिए कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इतने साल सिर्फ एक एंट्रेंस पे वेस्ट करना फॉर अ कोर्स विच इटसेल्फ इज 5.5 years long. Ask yourself, if you really feel that, please go ahead with it. मैं कुछ नहीं, मतलब मैं कौन ही होती हूँ जेन्युइनली बोलने वाली फिर तो। सो इट्स टोटली अप टू यू, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि अगर आपने ऑलरेडी 1 साल दे दिया था एंड यू स्टिल कुड नॉट गिव योर 100% और यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड इन मिडल ऑफ द प्रिपरेशन एंड ऑल, then please, your habits are the way they are and they're very very difficult to change, so please just go ahead and change your field. So yeah, that was it from my side. I hope it helped you all and it helped you to clear your doubts about how to go about it next. And it was all my opinion. Again, decision is all yours. And I'm sorry if any one of you felt bad कि मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली. I'm sorry, but yeah, it is what it is. Truth is always harsh, or maybe it's always bitter. I hope you liked the video and please do like, share and subscribe and see you in the next one. Thank you. Bye bye.